पिछले 3 दिन से पाकिस्तान टेलीविजन और सोशल मीडिया पर एक ही लड़की की तस्वीर चल रही है और उसके बारे में बातें हो रही हैं, जिसका नाम पिंकी है और वो अनमोल के नाम से पैदा हुई। क्या पिंकी को पुलिस की मुबीना सरपरस्ती हासिल है? पिंकी को पुलिस प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? पिंकी की FIR पर पुलिस ने गलत एड्रेस क्यों लिखा? पिंकी को तलीमी इदारों या यूनिवर्सिटियों तक रसाई कैसे हासिल हुई? पिंकी ने अपना ब्रांड कैसे बनाया और डिबिया पर क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान के कौन कौन से सियासतदान हैं जिनके बेटे पिंकी के साथ इन्वॉल्व थे, और पाकिस्तान के कौन से बड़े अदाकार हैं जो पिंकी के कारोबार में शराकतदार हैं? अनमोल पिंकी ने 2014 में महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सके और अपने घर की कफालत भी कर सके। ताहम पार्टीज़ में शिरकत के दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता नशियात की आदी हो गई और वहीं पर ही उसकी एक ऐसे वकील से मुलाकात हुई जो कि मुबीना तौर पर कोकीन के कारोबार से मुलव्वस था, जहाँ से उसने गैर कानूनी धंधे के रमूज़ व अकाफ सीखे और फिर उस वकील से उसने शादी कर ली। तलाक के बाद उसने पंजाब पुलिस के एक अफीसर से शादी की, जिसकी मदद से उसने अपने नेटवर्क को मज़ीद वसअत दी। पिंकी एक महज डीलर ही नहीं रहना चाहती थी, बल्कि अपना एक ब्रांड बनाना चाहती थी और डॉन बनना चाहती थी। इस मकसद के लिए उसने इंटरनेट से कोकीन तैयार करने के तरीके सीखे। कई नाकाम कोशिशों और लाखों रुपए के नुकसान के बाद वो अपनी मखसूस ब्रांड की कोकीन तैयार करने में कामयाब हो गई, जिसे उसने कोकीन क्वीन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी स्पेशल डिबिया भी बनवाई। वो ख़ास डिब्बियों में पैक करके फ़रोख्त करती थी। उसका नेटवर्क लाहौर से ऑपरेट होता था, जहाँ से नशियात बसों और ट्रेनों के जरिए कराची भेजी जाती थी। कराची पहुँचने पर ऑनलाइन बाइक सर्विसेज यानी कि बाइक राइडर्स के ज़रिए ये पैकेट्स मुख्तलिफ डीलर्स और कस्टमर तक पहुँचाए जाते थे। पिंकी का नेटवर्क इस कदर ताकतवर था कि वो पुलिस को खुले आम चैलेंज करती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने अरबों रुपए बनाए हैं और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में जायदादें खरीदी हैं, होटल बनाए हैं। हालिया गिरफ्तारी के बाद अदालत में उसे दिए जाने वाले मुबीना प्रोटोकॉल पर भी सवालात उठे हैं, जहां खवातीन पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी और मर्द एहलकारों के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया गया है। ये शोबाजार किया जाता है कि पुलिस की सरपरस्ती के बगैर इतना बड़ा नेटवर्क इतने सालों तक काम नहीं कर सकता। इस केस में कई कानूनी खामियां भी सामने आई हैं, जैसे FIR में गलत पता दर्ज किया। ताहम ये भी इंकशाफ हुआ है कि उसकी गिरफ्तारी वफाकी हिसास इदारे की निशानदेही पर हुई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी पहले से नहीं करना चाह रही थी। शायद माजी में उसके भाइयों की गिरफ्तारी के बावजूद नेटवर्क का काम जारी रहा और पुलिस की कारकर्दगी पर इस तरह बेशुमार सवालिया निशान उठ चुके हैं। पिंकी का केस पाकिस्तान में नशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स और कानून नाफज करने वाले अदारों के अंदर मौजूद काली बेड़ों के गठजोड़ की अक्कासी करता है। अगरचे अब वफाकी अदारों की मुदाखलत से गिरफ्तारी अमल में आई है, लेकिन उस नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए गहरी तफ्तीश और कड़ी सज़ा की ज़रूरत है, ताकि तलीमी अदारों को इस जहर से बचाया जा सके। और पिंकी के घेरा भी इसलिए तंग हुआ है कि बहुत सारे सियासतदानों के बेटे कोकीन लेना शुरू कर दी और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कराची की मुकामी अदालत ने 13 मई 2026 को अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलज़िमा से कोकीन की सप्लाई के जरिए मालियाती नेटवर्क और उसके मफरूज़ साथियों के बारे में मज़ीद तफ्तीश दरकार है। पुलिस के मुताबिक पिंकी के खिलाफ पहले से ही 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और अब उसके कब्ज़े से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद होने पर नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कराची पुलिस के एडिशनल IG आज़ाद खान ने 15 मई 2026 को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि पिंकी का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि उसके तानेबाने गैर मुल्की नेटवर्क खासतौर पर 6 अफ्रीकी बाशिंदों से मिलते हैं। पुलिस के मुताबिक मुनशियात बैरून मुल्क से स्मगल की जा रही है और उस नेटवर्क में लाहौर की कुछ खवातीन भी शामिल हैं। तफ्तीश के दौरान पता चला कि अनमोल पिंकी का कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं, वो करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है और वो दूसरों के नाम पर जारी करदा सिम कार्ड और बेनामी बैंक अकाउंट से अपने पैसे मुंतकिल करती है ताकि कानून की गिरफ्त से बच सके। उसका शनाख्ती कार्ड पहले ही से ब्लॉक किया जा चुका है। उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए अपना नेटवर्क चला रही है। 12 मई को जब पिंकी को अदालत में पेश किया गया था तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी और उसे मुबीना तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया था। उस पर सख्त अवामी रद्द अमल भी आया है। इसी वजह से
एसपी साउथ को इंक्वायरी से हटा दिया गया है और इस केस से जुड़े हुए कई एक पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया है। पिंकी के मोबाइल से बरामद होने वाले व्हाट्सएप नोट्स में वो अपने साथियों को हदायत दे रही है कि अगर वो गिरफ्तार हुई या मारी गई तो उसका कारोबार कौन संभालेगा। वो ऑडियो में कहती है कि काम रुकना नहीं चाहिए। इसमें बड़े बड़े सियासतदान इन्वॉल्व हैं, उनके बेटे इन्वॉल्व हैं। उसके साथ साथ एक मशहूर टीवी चैनल की सुबह की नशरियात की मेज़बान भी पिंकी के कारोबार में शराकत रखती हैं। फिलहाल अनमोल पिंकी कराची पुलिस की तहवील में शामिल है और FIA को भी उसके डिजिटल डाटा और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीक में शामिल कर लिया गया है। पुलिस उसके गाहकों की फहरिस्त तैयार कर रही है जो शोबिस और बाअसर हलकों से तल्लुक़ रखते हैं। PK मैग वीडियोज़ के सब्सक्राइबर अनमोल और पिंकी के केस को किस तरह देखते हैं? क्या उसे सज़ा हो पाएगी? क्या वो जेल के अंदर जा सकेगी या जल्द छूट के आ जाएगी?